स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से सुसज्जित पाकिस्तानी सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है। बलूच सशस्त्र विद्रोहियों ने पाकिस्तानी बलों द्वारा 3 दर्जन से ज्यादा बलूच लड़ाकों को मारने का ऐसा बदला शुरू किया कि क्वेटा से लेकर बलूचिस्तान के हर शहर में पाकिस्तानी फौज, पुलिस और सरकारी कर्मियों की लाशें बिछ गईं। बलूच लड़ाकों का यह ऑपरेशन अब तक का सबसे भीषण अभियान माना जा रहा है। इसमें आम नागरिकों सहित कई बलूच लड़ाकों की भी जान चली गई। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत तक पर उंगली उठा दी। आइए आपको इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। बलूचिस्तान विद्रोहियों के सामने पाकिस्तानी सेना बेबस और लाचार नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से बलूचिस्तान के करीब 12 शहर युद्ध का मैदान बने हुए हैं। बलूच अलगाववादी गुट बीएलए के तांडव ने पाकिस्तानी सेना के जैसे पांव उखाड़ दिए हैं। बीते कई सालों में पाकिस्तान ने इस तरह के खूनी खेल नहीं देखे थे। बीएलए के हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना बलूचियों के कत्लेआम पर उतर आई है। सुरक्षा बलों ने एक सैन्य अभियान में 145 लोगों को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हीरो फेज सेकंड के तहत एक साथ कई जिलों में व्यापक हमला कर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। ये हमले क्वेटा, नोशकी, खारन, दलबंदिन, ग्वादर, तुर्बत, टैम, कलात, मस्तूंग, खुजदार और अन्य इलाकों में किए गए। संगठन के प्रवक्ता जीएन बलोच के मुताबिक इस दौरान सेना, पुलिस, फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवान मारे गए, जबकि 17 लोगों को पकड़ लिया गया। बीएलए का दावा है कि नोशकी के एक हिस्से पर अलगाववादियों का नियंत्रण तीसरे दिन भी बरकरार है। शहर के अलग अलग हिस्सों से धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। दावा है कि नोशकी शहर तक जाने वाले जमीनी रास्ते अन्य शहरों से कट गए हैं, जिसके कारण सेना तक जमीनी सहायता नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस अभियान की सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि महिला फिदाइन भी इसमें शामिल थीं। हमले के बाद बीएलए ने 2 हमलावरों की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें से एक महिला की पहचान 24 साल की आसफा मेंगेल है। वो बलूचिस्तान के नोशकी इलाके की रहने वाली थी और मोहम्मद इस्माइल की बेटी थी। उसका जन्म 2 अक्टूबर 2002 को हुआ था। संगठन का दावा है कि उसने अपने 21वें जन्मदिन पर बीएलए की मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई और जनवरी 2024 में आत्मघाती हमलावर बनने का ऐलान किया। आसफा मेंगेल ने नोशकी में आईएसआई के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए बारूद से भरी कार को बिल्डिंग से टकरा दिया। दूसरी महिला आत्मघाती हमलावर का नाम हवा बलूच बताया जा रहा है, जो ग्वादर में मारी गई थी। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पुष्टि की है कि कम से कम 2 हमलों में महिलाएं शामिल थीं। बीएलए ने अभियान के दौरान अपने 11 लड़ाकों के मारे जाने की भी बात मानी है, लेकिन पाकिस्तान है कि हर बार की तरह अपनी विफलता का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की तो दिल्ली ने कड़े रुख के साथ इसकी हवा निकाल दी। भारत ने उसके सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये केवल पाकिस्तान का एक हथकंडा है। वो अपनी घरेलू समस्याओं और खुद की विफलता से ध्यान हटाने के लिए भारत का नाम लेता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए और वहां अत्याचार पर विराम देना चाहिए। इसके बजाय वो लोगों पर केवल कहर ढा रहा है। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, पूरी दुनिया का ध्यान कहीं ईरान पर है, कहीं रूस यूक्रेन पर है, कहीं ग्रीनलैंड पर है, लेकिन ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, ये जो बलूच स्ट्रगल है ये तो काफ़ी महीनों सालों से बल्कि ये एक तरह से मोमेंटम इसमें आ रहा है। और पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बीएलए के जो अटैक्स हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन जो इस रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है इसका स्केल अलग हो गया है। देखिए, जब आप 200 लोगों को मारते हैं, मतलब 200 पाकिस्तानी ट्रूप्स को मारते हैं, तो मतलब आपका और सब में साइमल्टेनियस अटैक, ये कोऑर्डिनेट करना भी बड़ा मुश्किल है कि क्वेटा में भी और नोशकी में भी, ग्वादर में भी आपने एक साथ कर दी है। तो एक तरह ये दर्शाता है कि बीएलए और उसके जो एसोसिएट्स हैं उनका नेटवर्क बहुत बढ़ चुका है। और एक तरह से अब जो पाकिस्तान कर रहा है ये मुझे बांग्लादेश 2 हमेशा नज़र आता है, जो ये कर रहे हैं कि उसी तरह से जब आप डेस्परेट हैं तो आप सैन्य लोगों को या गोरिल्लाज को नहीं मार रहे, आप आम लोगों को मारना शुरू कर रहे हो। तो ये जेनोसाइड की तरफ भी जा रहा है एक तरफ से। तो अब लेकिन हम अगला पड़ाव देखना चाहेंगे कि एक बार तो अपने गोरिल्ला वॉरफेयर करके आगे बढ़ डैमेज किया है,
लेकिन क्या आप टेरिटरी होल्ड कर सकते हैं इसके बाद? आपकी रिपोर्ट कह रही है नौशकी में तीसरा दिन हो गया है, वो एक हाँ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जी। उसी तरह से बाकी शहर में ग्वादर ग्वादर कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से जा रहा है, अगर उस पर भी कंट्रोल हो गया, या क्वेटा तो खैर बहुत बड़ा शहर है, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर डिफेंसिव पे आ जाता है पाकिस्तान पूरी तरह से, और ये मामला थोड़ा इंटरनेशनल चला जाएगा फिर। तो मुझे लग रहा है कि ये स्थिति जो है डायनेमिक स्थिति है, लेकिन इसमें अगर ये टेरिटरी गेन करके उसको होल्ड कर पाए बलूची, तो एक नया स्टेज हो जाएगा। इनके अलाइज कौन है वो हमें देखना है। इनका बॉर्डर लग रहा है ईरान से, और ईरान में भी कुछ बातचीत हो रही थी खुफिया एजेंसीज की और बलूच की, तो एक तरह से वहां से सप्लाई लाइंस आ सकती हैं। वो थोड़ा मुश्किल इस वक्त है, क्योंकि हमने पिछली रिपोर्ट में जैसे हमने बात की, ईरान की अपनी स्थिति में जो है डाइवर्टेड है। अफगानिस्तान क्या करेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है अफगानिस्तान में भी हैं बलोच। और तीसरी संस्था है इस टाइम पे टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो खैबर पख्तूनवा में एक्टिव है। वो 6 महीने पहले रिपोर्ट्स आई थी कि इन बलोच की और टीटीपी की बातचीत शुरू हो गई है जी। अगर ये अलायंस बनता है, हालांकि आइडियोलॉजी में फर्क है, जो बीएलए वगैरह वो सोशलिस्ट ओरिएंटेशन से हैं और ये जो इस्लामिस्ट है टीटीपी, लेकिन अगर कॉमन एनिमी है दोनों का, एक कॉमन दुश्मन है, तो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और बातचीत हुई है इन दोनों के बीच में। अतुल जी, तो ये सबके भी बीच आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम खैबर की बात करें तो वहां पर एक त्रिहा वैली है, वहां पर करीब 80,000 लोगों को पाकिस्तान ने वहां से जाने के लिए बोल दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि वहां पर वो टीटीपी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान जिस तरह से एक्शन ले रहा है, चाहे बलूचिस्तान की बात करें या खैबर की हम बात करें, ये कहीं ना कहीं वहां के लोगों को इसका भुक्तभोगी होना पड़ रहा है क्या? वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो होगा ही होगा, क्योंकि डैमेज सिविलियंस के ऊपर आएगा ही। इतने जब इस तरह का वॉरफेयर जब चलता है और हाउस टू हाउस और मैदानी इलाकों में शहरों के अंदर जब होता है, अब गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, अब घरों के पीछे छिपते हैं, जिस तरह की ये टेरेन है। देखिए, ये अगर जंगल टेरेन होती कुछ होती तो अलग टैक्टिक्स होने थे। ये एक फ्लैट डेजर्ट टाइप की है, लेकिन पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के पीछे छिपते हैं, लेकिन बैरन पहाड़ियां बिल्कुल बलूचिस्तान की। तो एक तरह से गोरिल्ला वॉरफेयर करने के लिए बुरी नहीं है ये, मतलब एक उसमें हो सकती है। लेकिन जब बात आती है कैजुअलिटीज की, सिविलियन कैजुअलिटीज की, तो जब पहाड़ों से लेके आप शहरों में अब आने लगते हैं, जो 4-5 शहर तो गिनाई दिए आपकी रिपोर्ट के अंदर, तब जो है ये कोलेटरल डैमेज इसको कहें या जो भी कहें, या बदकिस्मती कहें, सिविलियंस को इसका एक तरह से सजा उनको मिलती है इस तरह की जब लड़ाइयाँ चलती है। अतुल जी, ये भी जानना चाहेंगे कि बलूचों का जो विद्रोह है, हाल के दिनों में हमने देखा कि पिछले 6-7 महीने से हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है वहाँ पर पाकिस्तान की फौज के ऊपर, पुलिस बलों के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जितना इसको जगह मिलना चाहिए, जितना अंतर्राष्ट्रीय मंचों की इस पर नज़र होनी चाहिए, वो उतनी नहीं है। अतुल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको बहुत जितने भी ह्यूमन राइट्स यूएन के हैं ग्रुप्स वगैरह, उसमें बलोच के ऊपर बात बहुत कम होती है, और जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से जो नैरेटिव बिल्डिंग है बलूचियों की तरफ से, इनके कई वेबसाइट्स वगैरह हैं जो बता रहे हैं उनकी तरफ से कि क्या हकीकत चल रही है और क्या अत्याचार चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कमज़ोर है। इनके पास उतना कोई बैकर नहीं है, कोई सपोर्टर जो इनकी बात जो है आगे तक पहुंचा सके, कोई बड़ा देश जैसे हो। तो इसलिए वो प्रॉब्लम है एक। लेकिन मैं बात और कहना चाहता हूँ कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन आ गई है जी, ये एक बहुत ज़्यादा तादाद में अब हो गई है। पहले भी एक सुसाइड बॉम्बर वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो एक चाइनीज सेंटर पे वहाँ पर एक हमला किया था और 4 या 5 चाइनीज नेशनल्स की हत्या हुई थी। तो वो पहली बार थी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और महिलाएं हैं जिन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग में हिस्सा लिया है। अगर सुसाइड बॉम्बर्स बन रहे हैं तो बाकी जो नॉन सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो ऑर्डिनरी महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से मोबिलाइज हो चुकी हैं। तो एक तरह से हम देख रहे हैं चंद्रशेखर जी कि नेशनल स्ट्रगल अब चल रही है। अतुल जी, कहीं ना कहीं अतुल जी, अंतिम सवाल है, जो अहिंसक आंदोलन वहां पर कर रहे थे, जो बलूच वहां पर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे आजादी की मांग को लेकर के,
उनको जिस तरह से क्रश किया गया उसी का ये नतीजा है कि अब ये जो सशस्त्र संघर्ष है ये पहले से ज्यादा बढ़ गया है वहां पर? बिल्कुल, ये बड़ा फैक्टर है क्योंकि इसका कोई असर ही नहीं हुआ था, बल्कि आपने जो नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किए, मुझे याद है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बलूच आ गए थे, प्रदर्शन किए, लेकिन उनके ऊपर तो गोली मिली, उनको अत्याचार ही मिले। तो ये यहाँ पर जब आप पाकिस्तान से डील कर रहे हैं तब आप एक सिविलाइज्ड डायलॉग की उम्मीद ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए